हेलो स्टूडेंट्स, डेट 17 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया? ऑप्शंस हैं ए हरिमो शक्ति, बी डेविल स्ट्राइक, सी अग्नि वॉरियर या डी सिनबेक्स। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक अभ्यास जो है यह है हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने प्रारंभ किया है। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होने वाला अभ्यास है और वही सिनबेक्स कंबोडिया और भारत के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने डेविल स्ट्राइक अभियान प्रारंभ किया है। डेविल स्ट्राइक अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा व 19 जनवरी को समाप्त होगा, यानी कि यह अभ्यास 4 दिन मनाया जाने वाला अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना व युद्ध के लिए तैयार होना। चूँकि यह अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ने मिलकर प्रारंभ किया है, तो इन दोनों ही सेनाओं का उद्देश्य अपनी सेना को और ज़्यादा मजबूत करना व हर वक्त अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रखना, यही डेविल स्ट्राइक अभ्यास का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से ए तरुण दास, बी किरण मजूमदार शाह या सी अनिल प्रधान या डी श्री श्री रविशंकर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, तरुण दास। तरुण दास को जो है हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड सिंगापुर का किसी भी गैर नागरिक को दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तरुण दास दूसरे भारतीय हैं जिन्हें ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित। तरुण दास से पहले दिवंगत रतन टाटा जी को सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। श्री श्री रविशंकर को फिजी का हाईएस्ट अवार्ड प्रदान किया गया था। तरुण दास जी को सिंगापुर के राष्ट्रपति शनमुगरत्नम ने दिल्ली में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है। तरुण दास जी को जो सिंगापुर के राष्ट्रपति ने यह सम्मान भारत और सिंगापुर के बीच हो रही बैठक में प्रदान किया है। यह सम्मान भारत और सिंगापुर के मध्य रिश्तों को अच्छा करने के लिए प्रदान किया गया। तरुण दास भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि तरुण दास जो है यह उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तरुण दास यह अवार्ड प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय दिवंगत रतन टाटा जी हैं जिन्हें ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कनपला घोषणा का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन हैं ए मलेरिया उन्मूलन, बी जलवायु अनुकूल कृषि, सी गरीबी कम करना या डी मुफ्त बाजार सुविधा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जलवायु अनुकूल कृषि। जलवायु अनुकूल कृषि कनपला घोषणा के अंतर्गत आता है। कनपला घोषणा सभी अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई एक योजना है जिसमें जलवायु अनुकूल कृषि करना उद्देश्य है।
कंपला युगांडा की राजधानी है। कंपला घोषणा जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित है। कंपाला युगांडा की राजधानी है। अफ्रीकी संघ में कृषि समर्थक के लिए यही घोषणा की गई है। कंपाला घोषणा अगले 10 वर्ष तक चलेगी, यानी कि कंपाला घोषणा का जो कार्यकाल है वह 10 वर्ष के लिए है। यानी कि 2026 से कंपाला घोषणा जो है यह कार्य करना शुरू करेगी और 2036 तक कंपाला घोषणा कार्य करेगी। कंपाला घोषणा टिकाऊ कृषि के लिए कार्य करेगी। कंपाला घोषणा का उद्देश्य स्वच्छ एवं समृद्ध अफ्रीका का आधार कृषि है, इस बात का वर्णन भी किया गया है। यानी कि अफ्रीका का जो आधार है वह स्वच्छ एवं समृद्ध कृषि है। यह वाक्य जो है कंपाला घोषणा के अंतर्गत उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगी? इसके हमारे ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडिशा। ओडिशा में जो है पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा प्रारंभ होगी। यह सुविधा प्राइवेट कंपनी इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत प्रारंभ करेगी। इससे पहले जो केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा जो है गुजरात में प्रारंभ की जा चुकी है। गुजरात में प्रारंभ की गई सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा पहली सरकारी सुविधा है और उड़ीसा में प्रारंभ की गई निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा प्राइवेट कंपनी इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत द्वारा प्रारंभ की गई सुविधा है। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगी। यह सुविधा इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत जो है जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है येतो आ कंपनी। येतो आ कंपनी की मदद से इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड दोनों ही कंपनियां मिलकर जो है भारत में इसका निर्माण करेंगी, यानी कि सेमीकंडक्टर्स चिप का निर्माण करेंगी। इस योजना में लगभग, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने की योजना में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसमें सिलिकॉन कार्बाइड चिप का निर्माण किया जाएगा, यानी कि जो इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा में सिलिकॉन कार्बाइड चिप का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भाग्रवास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन से ए स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम, बी असोल्ट राइफल, सी हाइपरसोनिक मिसाइल विरोधी सिस्टम या डी लैंड माइन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम। स्वार्म ड्रोन उन ड्रोनों को कहा जाता है जो मनुष्य रहित होते हैं और एक साथ में छोटे छोटे एक साथ झुंड में अटैक करने वाले जो ड्रोन होते हैं उन्हें स्वार्म ड्रोन कहते हैं। और इन्हीं स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम के खिलाफ जो है हाल ही में भाग्वास्त्र का निर्माण किया गया है। भाग्वास्त्र यह भारत का एक डिफेंस सिस्टम की तरह ही कार्य करेगा। भाग्वास्त्र एक डिफेंस सिस्टम है। ओडिशा में भाग्वास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। भाग्वास्त्र सिस्टम का निर्माण नागपुर की कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव लिमिटेड ने किया। भाग्वास्त्र स्वार्म ड्रोन के हमले को रोकने के लिए सक्षम है, जिसे अभी जिक्र कर चुके हैं कि स्वार्म ड्रोन यानी कि एक साथ काफी सारे हमलों को रोकने के लिए जो है भाग्वास्त्र एक सक्षम डिफेंस सिस्टम है। भाग्वास्त्र की खासियत यह है कि
यह झुंड में हो रहे हमलों को रोकने में कामयाब है, यानी कि एक साथ यदि काफी सारे ड्रोन हमला करते हैं तो भागवास्त्र उन सभी ड्रोन हमलों को रोकने के लिए सक्षम है। भागवास्त्र लगभग एक साथ 64 हमलों को रोक सकता है, यानी कि 64 ड्रोन हमलों को भागवास्त्र एक बार में रोक सकता है, यानी कि उन्हें निस्तनाबूद कर सकता है। भागवास्त्र की रेंज लगभग 5 से 6 किलोमीटर है, यानी कि 5 से 6 किलोमीटर भीतर के अंदर एक साथ यदि झुंड में हमला होता है तो उस हमले को भागवास्त्र रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया? ऑप्शन से ए पिक्सल, बी स्पेस एक्स, सी दिगंतरा या डी ए व बी दोनों। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ए व बी दोनों, यानी कि पिक्सल और स्पेस एक्स दोनों ही कंपनियों ने मिलकर फायरफ्लाई समूह को लॉन्च किया है। पिक्सल कंपनी ने फायरफ्लाई उपग्रह को जो है बनाया है, वहीं स्पेस एक्स कंपनी ने फायरफ्लाई को लॉन्च किया है। स्पेस एक्स कंपनी वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी है। फायरफ्लाई एक निजी समूह है। यह पिक्सल कंपनी द्वारा बनाया गया उपग्रह है। पिक्सल कंपनी गूगल समर्पित भारत की कंपनी है, यानी कि पिक्सल कंपनी जो है यह भारत की कंपनी है, वहीं स्पेस एक्स जो है यह यूएसए की कंपनी है। फायरफ्लाई का निर्माण पिक्सल कंपनी द्वारा हुआ है, परंतु इसे स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। फायरफ्लाई समूह में जो है 6 उपग्रह जो है बनाए गए हैं। इन 6 उपग्रह को 2 चरण में लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण में 3 उपग्रह जो है लॉन्च किए जा चुके हैं और अगले चरण में जो है अगले 3 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। पहले चरण में 3 उपग्रह हाल ही में लॉन्च किए जा चुके हैं और जो अगली बार में 3 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे वह लगभग 1 वर्ष बाद यानी कि अगले साल लॉन्च किए जाएंगे। इन उपग्रहों को कैलिफोर्निया में स्थित फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। फाल्कन 9 जो है यह स्पेस एक्स कंपनी का एक लॉन्चिंग व्हीकल है। इसी से काफी सारे मिशनों को लॉन्च किया जा चुका है। फाल्कन 9 कैलिफोर्निया में स्थित एक लॉन्चिंग व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है ए नागालैंड, बी असम, सी त्रिपुरा या डी पश्चिम बंगाल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। पश्चिम बंगाल में पुलरिया स्थान पर यह खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। इस खगोलीय वेधशाला का नाम एस.एन. बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज है। सत्येंद्र नाथ बोस सेंटर पश्चिम बंगाल में स्थित पंचायत पहाड़ी पर पुलरिया स्थान पर किया गया है, यानी कि पुलरिया स्थान जो कि पश्चिम बंगाल की पंचायत खाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर सत्येंद्र नाथ बोस सेंटर खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। सत्येंद्र नाथ बोस सेंटर यह भारत की उत्तर पूर्वी भारत की छठी खगोलीय वेधशाला है। वह पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला है। पुलरिया से पहले भी 5 खगोलीय वेधशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं, यानी कि पुलरिया भारत की छठी खगोलीय वेधशाला है, जिसमें पहली लद्दाख में स्थित है, दूसरी उत्तराखंड में नैनीताल में स्थित है,
तीसरी माउंट आबू राजस्थान में, चौथी पुणे महाराष्ट्र में व पांचवी कबलूर तमिलनाडु में और छठी पुलरिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी काहिरा या डी दोहा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, दोहा। दोहा जो कतर की राजधानी है, यहाँ पर हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम शांति पर समझौता हुआ है। इजराइल और हमास के बीच 15 महीनों से ज़्यादा लगभग इतना ही टाइम हो चुका है और इन दोनों ही के बीच में संघर्ष चल रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी को लगभग तबाही कर दिया है। गाजा पट्टी पर इजराइल ने इसलिए हमले किए क्योंकि हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है, यह गाजा पट्टी में ही स्थित है। हमास को तबाह करने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी पर काफ़ी बार स्ट्राइक की है और इसी संघर्ष को रोकने के लिए अब इजराइल और हमास दोनों ने ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। यानी कि अभी इस शांति समझौते पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, परंतु मंजूरी दे दी है। इस समझौते को पूरा करने में अहम भूमिका 3 देशों ने निभाई है, यूएसए, कतर और मिस्र। इन तीनों ही देश जो हैं इस शांति समझौते में अहम देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी ओडिशा या डी उत्तर प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ओडिशा। ओडिशा ने राज्य ने जो है हाल ही में उन सभी लोगों के लिए 20,000 रुपये महीने मासिक पेंशन देने की घोषणा की है जिन्हें 1975 की आपातकालीन के समय बंदी बनाया गया था। 25 जून 1975 को भारत में तीसरी बार आपातकालीन लगाई गई थी और यह आपातकालीन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी। 25 जुलाई 1975 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकालीन या इमरजेंसी लगाई थी। इसी इमरजेंसी में भारत की आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने विपक्ष व अन्य कई सारे लोगों को जेल में डाला था। ओडिशा में जिन लोगों को बंदी बनाया गया था उन लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा हुई है। इंदिरा गांधी ने भारत के आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए मीसा ऑपरेशन चलाया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी अथॉरिटी के तहत जो है एक्ट के तहत इंदिरा गांधी ने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया। इससे पहले भी ओडिशा राज्य में जो है जितने भी लोगों को आपातकालीन बंदियों के लिए 5,000 रुपये महीने की पेंशन दी गई थी, परंतु अब वह 5,000 से बढ़ाकर नई योजना के तहत उन सभी बंदियों को 20,000 रुपये महीना की पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। केरल में जो है हाल ही में मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन किया गया।
मकरविलक्कु महोत्सव भगवान अयप्पा को समर्पित महोत्सव है। केरल में मकरविलक्कु महोत्सव केरल में स्थित सबरीवाला मंदिर में आयोजन हुआ है। मकरविलक्कु 7 दिन तक मनाया जाने वाला महोत्सव है, यानी कि मकरविलक्कु 7 दिवसीय महोत्सव है। मकरविलक्कु महोत्सव की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से हुई है। मकरविलक्कु महोत्सव भगवान अयप्पा को समर्पित महोत्सव है। इसके अलावा विशु, त्रिशूर पूरम व ओणम महोत्सव भी केरल में ही मनाए जाने वाले महोत्सव हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।